ठीक है जी, नेक्स्ट है एटी ग्राफ्स। एटी ग्राफ्स में भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने केसेस पिछले दो एक्सटी ग्राफ्स एंड वीटी ग्राफ्स में किए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, केस वन इज सिंपल, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। जीरो। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट। स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन कहां पे? ऑन टाइम एक्सिस। ऑन टाइम एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दिस इज एटी ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस acceleration is zero, therefore graph is on time axis। तो इसमें तो कुछ खास बात नहीं थी। दूसरा केस, when body is moving with constant acceleration। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है तो ग्राफ कैसा होगा? स्लैंटिंग। स्लैंटिंग। एटी ग्राफ बनाना है, सर स्ट्रेट लाइन होगा। Parallel to t axis. इट विल बी पैरेलल टू Yeah. टी एक्सिस। इसमें दो केस बना लेते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। टू ए is positive acceleration and 2b is negative acceleration। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है वो ये बनेगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट का नीचे बन जाएगा। इसमें तो कोई एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जैसे वर्टिकल मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है ना, यस सर। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, और माइनस में लेते हैं तो इसको ले लेते हैं माइनस, जैसे माइनस जी का ग्राफ है तो माइनस जी का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। हाँ क्या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चिपका लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें तो बस यही सिंपल से ही केसेस हैं, बहुत मुश्किल ग्राफ नहीं है। इसका सवाल करेंगे हम डायरेक्टली। सर आगे और दो केस नहीं है? कौन से? बताओ बताओ। सर बोल। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर हो गया, वो तो पहले ही हो गया ना। हो गए सारे यार, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नेगेटिव कर ली पॉजिटिव कर ली। यस सर। ठीक है, इसका मतलब सर क्वेश्चंस के बाद मोशन खत्म हो जाएगा। और क्या। ठीक है सर। अगला चैप्टर कौन सा करेंगे? फोर्स। ओके सर। अगले टेस्ट में पूरा मोशन आएगा, मोशन डंडी, और उसमें मैक्सिमम सवाल जो आएंगे ग्राफ के आएंगे, पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसलिए ढंग से पढ़ लेना ग्राफ। सर वो साइन कॉस और टेन थीटा की वैल्यूज भी याद करनी है? बिल्कुल करनी है, उसको चिपका लो दिमाग में। ठीक है सर।
अगले संडे है टेस्ट अब। हाँ नहीं वीरेन, नहीं नवीन, नहीं वीरेन। नवीन तूने एक छोटी सी बात मिस कर दी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और वीरेन तुमने सिंपल a इंटू टी कर दिया, 10 इंटू 10, है ना? यही किया ना? Yes, sir. अरे बचपन से बाहर निकलो, कंसेप्ट रिवाइज नहीं किए हुए तो फिर हालत तो पतली होगी आज, है ना? उस दिन जो हमने ग्राफ पे इतना टाइम लगाया था, ये जो ये वाला पेज, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। इसको यूज करो। नहीं आशना, अरे एरिया कैसे निकालते हैं गुरुजी? एरिया एक बात बताओ मेरे को, एरिया कैसे निकालते हैं जरा मेरे को बताओगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, अरे वाह, गौरीश ने सही बता दिया आंसर। ओए गौरीश छा गया भाई, ओए छा गया। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जो अभी आपने दिखाया ना सर, मैंने उसके नीचे इक्वेशन पढ़ दी सर, मैं वही लगा रहा था वैसे सर, उससे मेरे को पता लगा कि मैं सही जा रहा हूँ, तो चला गया फिर मैं सही जगह। तो एरिया अंडर 80 ग्राफ give us it give us what? वेलोसिटी। velocity नहीं, change in velocity गुरुजी, it gives change in velocity। अब एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस u। पुट करो, हाफ इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 10, इज इक्वल टू v कितना है पता नहीं, u कितना है 10। therefore 50 is equal to v minus 10। तो therefore फाइनल वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड। आंसर। अरे चमका। यस सर। अब तुम लोग ना कान खुले सबके। यस सर। यस सर। यस सर। तुम लोगों का जो होमवर्क है ना, वो है एक्सरसाइज का सामान जो भी बच गया, 1 2 3 सब, सारा कुछ जो भी रिमेनिंग चीजें हैं वो सब कुछ आपका होमवर्क है। और होमवर्क को हाथ लगाने से पहले, बात सुन लो मेरी तुम लोग ध्यान से, होमवर्क को हाथ लगाने से पहले एक बार ये जो ग्राफ है ना, ये अच्छे से ये कंसेप्ट तुम लोगों ने दोबारा दोबारा मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको रिवाइज करके लिखना है पहले कॉपी पे, फिर होमवर्क को हाथ लगाना, फिर क्वेश्चंस को हाथ लगाना। चाहे तुम लोगों को लेक्चर दोबारा सुनना पड़े, रिकॉर्डिंग्स पड़ी है यूट्यूब पे, चाहे तुम लोगों को उसको दोबारा सुनना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन क्वेश्चंस को हाथ तुम लोग तब लगाओगे जब तुम लोग को ढंग से पहले थियोरी रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज को हाथ लगाना, सारी एक्सरसाइज फिर तो बढ़िया मलाई से निकलेगी। अगर तुम लोगों ने, एक होता है ना डेयरिंग की, सीधा बिना रिवाइज किए क्वेश्चंस को करने की, तो उड़ोगे, यू विल बी फ्लाइंग, राइट?
विदाउट विंग्स। तो जरा ध्यान रखना, ठीक है। और ध्यान रखना अगला टेस्ट मैं खतरनाक डालूंगा, खतरनाक, ठीक है। ग्राफ्स अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालूंगा, राइट। चलो जी, आज के लिए हम समाप्त करते हैं। तुम लोग का सारा होमवर्क है, जो भी रिमेनिंग पोर्शन है एक्सरसाइजेस का ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम सारा Okay, कुछ sir. डिस्कस कर देंगे। अगर टाइम बचा वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। Thank you, sir. ओके, Thank बाय। you, sir.